नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आर के कंप्यूटर। अभी तक हम लोगों ने ये जाना हुआ है पार्ट 2 तक कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, मेमोरी के बारे में हमने बताया हुआ था पिछले वीडियो में। और आज हम जानेंगे मेमोरी हमारी जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की जो मेमोरी होती है हमारी, हम ये जानेंगे। मेमोरी के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे कि मेमोरी का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे मेमोरी काम करता है, इंटरनल मेमोरी क्या होती हैं, एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। इन सभी मेमोरी के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि आप लोगों को सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम बताएंगे पूरा डिटेल में कि जो इंटरनल मेमोरी होती है हमारी वो क्या होती है, एक्सटर्नल मेमोरी हमारी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। ये सारे पार्ट्स के बारे में आज हम जानेंगे डिटेल्स में कि कौन सी मेमोरी कैसे क्या काम करती है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में, हम आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी देंगे। इंटरनल मेमोरी, द मेमोरी इज इनसाइड द कंप्यूटर वेयर डेटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंटरनल मेमोरी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इंटरनल मेमोरी के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि जो वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फिक्स रहती है, इनबिल्ट रहती है, वो सारी की सारी हमारी इंटरनल मेमोरी कहलाती हैं। और इंटरनल मेमोरी जो होती हैं ये दो पार्ट में होते हैं, एक तो आपकी प्राइमरी मेमोरी में होती है, दूसरी आपकी सेकेंडरी मेमोरी में होती है। तो चलो अभी हम देखते हैं कि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है। प्राइमरी मेमोरी, द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन सप्लाइड बाय द यूजर आर फर्स्ट स्टोर इन प्राइमरी मेमोरी एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन इट कैन बी स्टोर्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी फॉर द रीयूजिंग द रिजल्ट इन फ्यूचर। इसका मतलब हो गया कि हम कोई भी डेटा अगर सीपीयू के अंदर में इंस्टॉल कर रहे हैं या रख रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, प्राइमरी मेमोरी में जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, अगर आप कोई गेम खेलना पसंद करते हैं तो आपके पास में एक गेम होगा, ठीक है, तो गेम उसे जब आप रखना स्टोर करेंगे तो गेम क्या होगा, आपके सेकेंडरी मेमोरी में तो होगा पहले से ही गेम, बट इसको जब आप स्टोर करेंगे अपने सीपीयू के अंदर में, आप इसको रन कराएंगे तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, वो प्राइमरी मेमोरी में जाएगा। देन आफ्टर वो क्या करेगा, सेकेंडरी मेमोरी में आपका री यूज, यानी कि दोबारा से फ्यूचर में यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। बट हमें क्या करना है, बूट कराना है, उस ऑपरेट कराना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें प्राइमरी मेमोरी में वो गेम को डालना पड़ेगा। इस वजह से क्या होता है कि वो हमारी मेन प्राइमरी मेमोरी में ही सारा का सारा बूट होता है, जिससे कि हम उसे परफॉर्म करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी डेटा है जिसे हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं, वो सारा का सारा हमारा डेटा कहाँ से होगा, प्राइमरी मेमोरी में से होगा। द प्राइमरी मेमोरी इज द पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस। इसका मतलब हो गया कि ये प्राइमरी मेमोरी जो होती है ये प्रोसेसिंग डिवाइस का ही पार्ट होता है, बिकॉज विदाउट इन द कंप्यूटर इज नॉट एबल टू बूट या वर्क। मतलब अगर प्राइमरी मेमोरी आपके कंप्यूटर में नहीं होती है तो ना ही ये आपका बूट होगा, ना ही आपका वर्क करेगा, किसी भी प्रकार का कंप्यूटर आपका काम नहीं करेगा। प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नो एज अ मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी भली बात ही जानती है कि वो एक प्रकार की कंप्यूटर की मेन मेमोरी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले होती है आपकी रैम, दूसरी होती है आपको रोम। तो दोनों प्राइमरी मेमोरी के बारे में जानते हैं कि रैम क्या होती है, रोम क्या होती है। ओके, रैम, जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, अब इसको देख रहे होंगे, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर, ये है रैम हमारी। इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमारे कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी मानी जाती है। यहाँ इसको पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन रैम कैन बी रीड ओवर एंड ओवर अगेन विदाउट डिस्ट्रॉइंग आइटम। इसका मतलब हो गया कि हम रैम में कोई भी डेटा अगर डालते हैं तो ये क्या करती है, रीड करती है बिना डिस्ट्रॉय करे हुए डाटा को, मतलब कि बिना ये डिलीट किए हुए डाटा को बार बार रीड करेगी और वर्क करेगी, रीड करेगी, वर्क करेगी, रीड करेगी, बूट करेगी, रीड करेगी, वर्क करेगी। ठीक है, किसी भी प्रकार का उसका जो डेटा होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होने देता है। इट्स डेटा आर डिस्ट्रॉइंग इफ़ द पावर फेल। अगर मान लीजिए गलती से भी डाटा आपका डिलीट हो जाता है, उसका रीज़न है आपका पावर फेल। द कंटेंट्स ऑफ रैम आर लॉस्ट इफ पावर सप्लाई इज कट ऑफ। अगर आपके
रैम में जो डेटा पड़ा हुआ है, जो कंटेंट आपका पड़ा हुआ है, आपका अगर वो गलती से डिलीट हो जाता है, उसका रीज़न क्या है, पावर सप्लाई या कट ऑफ हो गया है किसी कारण से, तो क्या होगा, रैम इज़ आल्सो नो एज ए मेन मेमोरी। तो वो क्या होता है कि जब कंटेंट के अंदर में डेटा अगर पड़ा हुआ है आपका, ठीक है, किसी भी रैम में डेटा में आपका कोई भी डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई भी कंटेंट पड़ा हुआ है, तो उसमें जितनी भी मेमोरी होगी, सॉरी, उस मेमोरी में जितना भी डेटा होगा आपका, वो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। रैम इज़ आल्सो नो एज अ मेन मेमोरी। रैम भली बात जानती है कि ये एक प्रकार की मेन मेमोरी होती है, जो कि प्राइमरी मेमोरी होती है। रैम कैन बी अल्टर्ड। अल्टर्ड का मतलब होता है बदलना, जैसे कि रैम को हम बदल भी सकते हैं। इस वजह से क्या होती है कि जो स्टिक्स ही आप देख रहे हैं, ये स्टिक बदली भी जा सकती है। अगर आप, ये ख़राब हो जाती है पावर सप्लाई की वजह से, किसी कारण से ये ख़राब हो जाती है, तो आप इसको बदल भी सकते हैं। अभी देखेंगे हम लोग रोम। रोम देख रहे हैं, ये है आपका रोम का। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम इंस्ट्रक्शंस इज परमानेंटली बिल्ड इनटू सर्किटरी बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोग्राम। इसका मतलब होता है कि ये जो रोम होती है, ये पहले से ही मैन्युफैक्चर के द्वारा इनबिल्ड करके हमें मिलती है, ये हम अलग से नहीं लगा सकते हैं। ये कैसे इनबिल्ड होती है, जो हमारा मेन बोर्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड, इस मदरबोर्ड में इस प्रकार की अगर कोई भी डिवाइस लगी हुई आती है, इस प्रकार का कोई भी चिप सिस्टम लगा आता है, वहाँ पर इस चिप की तरह से ही दिखने वाली हमारा होता है रोम, ठीक है। तो वो जो रोम होती है वो पहले से ही इनबिल्ड होती है हमारे पास। तो ये जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो ये मदरबोर्ड को बनाते हैं, वो पहले से ही हमें रोम को फिक्स करके देते हैं, यानी कि रोम मेमोरी को हमें पहले से ही फिक्स करके देते हैं। ए रोम कैन नॉट बी अल्टर्ड। इसका मतलब होता है कि जो रोम होती है हम उसे बदल नहीं सकते हैं। उसे बदल क्यों नहीं सकते हैं, उसका रीज़न क्या होता है, ये परमानेंटली पहले से ही मैन्युफैक्चरर के द्वारा हमें बिल्ड करके दी जाती है, इस वजह से हम इसे आप बदल नहीं सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है इट इज़ ए परमानेंटली बिल्ड इन मेमोरी। ये मेमोरी जो होती है पहले से ही मदरबोर्ड में बिल्ड होती है, इस वजह से क्या है, हम इसे बदल नहीं सकते हैं। व्हेन द पावर इज लॉस्ट द कंटेंट्स ऑफ रैम रोम कैन नॉट बी लॉस्ट। इसका मतलब है कि अगर मान लो गलती से आपका पावर लॉस्ट हो गया है, पावर कट हो गया है, पावर सप्लाई आपका चला गया है, तो किसी भी प्रकार का कोई भी डेटा जो आपने रोम में रखा हुआ है, तो वो आपका कंटेंट लॉस नहीं होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी कंटेंट आपका लॉस में नहीं होगा। चेक द हार्डवेयर पार्ट्स कनेक्शन यूजिंग रोम। देखो इसका काम क्या होता है। अच्छा, रोम जो मेमोरी होती है ये काम क्या करती है, रोम जो होता है हमारा, सिर्फ इसका इतना काम होता है कि ये क्या करता है, हार्डवेयर के कनेक्शंस को चेक करता है, सिर्फ और सिर्फ। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास में USB होती है, HDMI होती है, VGA होती है, ऑडियो वीडियो जैक हमारे पास होते हैं। जो इस प्रकार की जितने भी आपके कनेक्शंस लगे होते हैं हमारे पास में, ये सारे के सारे कनेक्शंस को क्या करता है, चेक करता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसके कनेक्शंस को ये चेक करता है। सिर्फ इसका काम होता है कि ये इंस्ट्रक्शन रीड करेगा रोम और उसको चेक करेगा कि ये सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और आपको कंफर्मेशन रिसीव करवाएगा आपको आउटपुट पे एज अ पॉपअप या किसी भी प्रकार के सिंबल्स के तौर में आपको बताएगा कि आपका हार्डवेयर काम कर रहा है। ओके, अभी देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। द सेकेंडरी मेमोरी इज़ बेसिकली यूज टू स्टोर एवरी डेटा। ज़्यादातर सेकेंडरी मेमोरी को हम यूज करते हैं किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए, चाहे वो MP3 फॉर्मेट में हो, MP4 फॉर्मेट में हो, MKB फॉर्मेट में हो, फोटो वीडियोस किसी भी फॉर्मेट में है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी का हम यूज करेंगे, विच यू वांट टू रीयूज़ इन फ्यूचर। सेकेंडरी मेमोरी में अगर जो हम डाटा रखते हैं उसको हम कभी भी फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज हमने यूज करना है तो आज कर सकते हैं, एक साल के बाद हम उसे देखना चाह रहे हैं, जो आज हमने वीडियो कंटेंट उसमें रखे हुए हैं, तो हम एक साल के बाद भी उसे देख सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। इट स्टोर एवरी डेटा इन द फॉर्म ऑफ फाइल। इसका मतलब है कि जितना भी प्रकार का डेटा स्टोर हो रहा है सेकेंडरी मेमोरी में, सारा का सारा फाइल फॉर्मेट में स्टोर होता है। द सेकेंडरी मेमोरी इज़ ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी के तरीके से ही काम करती है। इट
rotates a very high speed to read and write data। देखो इसका मतलब होता है कि जैसे कि प्राइमरी मेमोरी हमारी काम करती है, ठीक है, ऐसी हमारी सेकेंडरी मेमोरी काम करती है। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है काफ़ी फास्ट हाई स्पीड डेटा के साथ में काम करता है, और ये रीड करता है और राइट करता है, ये दोनों फॉर्म में काम करता है आपका। ये रीड करने के साथ साथ राइट भी करता है आपका। हार्ड डिस्क यहाँ पर एग्जांपल एक दिया गया है सेकेंडरी मेमोरी का। हार्ड डिस्क के साथ साथ में एसएसडी भी आपका सेकेंडरी मेमोरी आता है, क्योंकि एसएसडी प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा यूज किए जाने वाला आपका सेकेंडरी मेमोरी है। तो सेकेंडरी मेमोरी का एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है हार्ड डिस्क। तो चलो हम हार्ड डिस्क के बारे में देखते हैं, हार्ड डिस्क दिखता कैसा है, क्या है हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क के बारे में हम समझेंगे, जानेंगे हार्ड डिस्क क्या है, सेकेंडरी मेमोरी का एक जो हिस्सा है वो कैसा दिखता है, क्या काम करता है, क्या इसकी डिटेल्स हैं, हम चेक करते हैं, समझते हैं। हार्ड डिस्क देखिए, ये है हमारे पास में हार्ड डिस्क, जो आप ये देख रहे हैं इस प्रकार का जो ये डिवाइस दिखाई दे रहा है आपको, ये है हार्ड डिस्क, जिसे हम अपने मदरबोर्ड में कनेक्ट करते हैं एक साटा केबल के जरिए। जब ये कनेक्ट हो जाता है तो जितना भी डेटा होता है वो हम स्टोर कर सकते हैं अपने हार्ड डिस्क में, ठीक है। और ये आपको विजुअल के तौर पे दिखाई देगा कि आपका हार्ड डिस्क कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है। कैसे दिखाई देगा? कंप्यूटर की आउटपुट स्क्रीन पे, जिससे आप देख सकते हैं कि हार्ड डिस्क आपकी कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है, जो कि हम कनेक्ट करते हैं एक साटा केबल के जरिए। ठीक है, हार्ड डिस्क क्या है, कैसे काम करता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, हार्ड डिस्क जो है हमारा, ये एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है जो कि सेकेंडरी मेमोरी में आता है, जिसमें प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, किसी भी प्रकार की कोई भी फाइल के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, आप पढ़ते हैं इसको थोड़ा। स्टोरेज डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर, ऑल द प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर etc which you need are stored in a hard disk. It is a fixed disk in the computer system. You can't transfer the hard disk anywhere from the computer. It rotates at high speed, varying from 1000 RPM राउंड पर मिनट इसको बोलते हैं, से लेके 6000 राउंड पर मिनट। इट इज़ स्टोर कैपेसिटी वेरियस फ्रॉम फ्यू किलोबाइट यानी केबी से टेराबाइट। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास मार्केट में आज ऐसे हार्ड डिस्क अवेलेबल है जिसमें हम किसी भी प्रकार का फाइल, प्रोग्राम सेव कर सकते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या किसी भी प्रकार का कोई गेम हो या किसी भी प्रकार का कोई भी फाइल डेटा हो, सब प्रकार का हम फॉर्मेट हम सेव कर सकते हैं हार्ड डिस्क में। और ये जो हार्ड डिस्क होती है ये हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में फिक्स कर देते हैं, जो कि ये नॉन ट्रांसफरेबल है। अगर आपने इसके एक बार फिक्स कर दिया है तो ये आपको बार बार इसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ये एक बार आपके कंप्यूटर सिस्टम में फिक्स हो जाएगी। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में क्या है कि हमारे पास मार्केट में बहुत सारे वेरिएंट अवेलेबल हैं, हाई स्पीड वेरिएंट भी अवेलेबल हैं, जो कि 1000 राउंड पर मिनट से लेके 6000 राउंड पर मिनट तक की स्टोरेज कैपेसिटी वेरिएंट्स हमारे पास मार्केट में है। 1000 राउंड पर मिनट और 6000 राउंड पर मिनट का मतलब होता है कि जितना ज़्यादा राउंड में ये काम करेगा उतनी ही डेटा ट्रांसफ़र होने की क्षमता हार्ड डिस्क के अंदर अच्छी होगी। जितना आप कम लेंगे अब उतना डेटा ट्रांसफ़र आपका स्पीड लो हो जाएगी, आपका जितना ज़्यादा रहेगा उतना हाई स्पीड के साथ में आपका डेटा ट्रांसफ़र होगा, जो कि आपके किलोबाइट से लेके आपका टेराबाइट तक की वेरिएंट्स अवेलेबल है मार्केट में। इसका मतलब है कि हमारे पास मार्केट में ये टीबी तक टेराबाइट के स्टोरेज में अवेलेबल है हार्ड डिस्क। तो अभी हम समझ चुके हैं हार्ड डिस्क क्या है, कैसे काम करता है, ये सेकेंडरी मेमोरी जो है कैसे काम कर रहा है, क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से समझ लिया है। और भी हम बहुत सारे अपडेट्स लाते रहेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब लीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत सारे अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।